देखना शुरू कर लो। बाबा पानी है महाराज खाने पीने का प्रबंध किया जाए। योग्य महाराज। जी महाराज नृत्य का भी प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। गहणा की दुकान है उन्होंने याद के 500 रुपया शिवन गुरु का होटल 500 रुपया विशाल जरा मेरा वीर
2 महीने मेरे घर की सेवा कर गया यार मेरे बाजार की अलग दुकान है भांडे की विशाल बर्तन स्टोर 501 रुपया आशुपाल सवारे 500 रुपया श्री बाबा लाल की स्वीट शॉप 500 रुपया हैरा म्यूजिक सिस्टम 500 रुपया पृथ्वीराज जी 500 रुपया पंची कोहली 500 रुपया दिनेश 500 रुपया वरवासी राम निभाया जी बात जिन्हों का साहबजादा साढ़े को हाथी जी का पाठ कर रहा वा बड़ा वधिया पाठ करता वा मेरा भी सोनू उन्होंने पिता जी की याद में उन्होंने प्रोग्राम में 501 रुपया भेजा तरसेम फौजी जी साढ़े सत्कारयोग तरसेम लाल जी फौजी 500 रुपया बलदेव राज जी हेलो 500 रुपया धन्यवाद करते हैं सारे वीरों का जिन्होंने सानू गवाही भेजी है तो साड़ी कला का मान निभाया हेलो अंदर गया
राजा से भेंट करनी है। इसी प्रकार राजा को भी प्रजा से भेंट करना चाहिए। प्रजा राजे के सम्मान समारोह में आज में पंद्रह खुशहाल होती है, बेहद उनकी की ओर बढ़ता है। कोई कहिए जी हमारे राज्य का क्या समाचार है? तो मंत्री जी आप रिश्ता का प्रमाण कीजिए। जो गुरु जी को आकर उन जाइए और उनको दरबार में आदर सहित लेकर आइए। चरणों में प्रणाम सरकार। आइए गुरुदेव जी आसन ग्रहण कीजिए। हमारे दरबार में आए हैं, हम उनके स्वागत के लिए खुश करते हैं। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम सरकार। हमारे आप हमारी अयोध्या नगरी में पधारे। आपके चरण कमलों से हमारी अयोध्या नगरी गदगद हो गई। आइए गुरुदेव जी आसन ग्रहण कीजिए। कहिए मुझे आप प्रसन्न तो है, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? राजन, मैं जब दुख समय करता हूँ, दुख मुझको मिलकर देते हैं। पूजा समझी भगवान सब घर का घर कर देते हैं। असुरों में अत्याचार है, असुरों घबराए हुए रक्षा सहायता बोलिए तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र लक्ष्मण के सब मुझे कल्याण मुनिवर भाई
लड़ने में अभी अंजाम में लो राजदान संपन्न सेना स्वामी ये सब तेरा विश्वास नहीं। आज्ञा हो तो प्रभु मैं चला करूं मैं ये स्वामी सभी से उत्पन्न है जितने साधन शासन के हो पर प्रभु विचार कर वचन कहो सुख चारों चौथे पंक्ति हैं वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारी हैं लेकिन राम लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारी है। फिर राम सदा सुखधाम मेरा कब उसका योग गवारा है जब घर का वही चांद है जीवन का प्रभु वही सहारा है। राजन राजन टाल टूलत नहीं इस अवसर में नाथ या तो स्वागत दे या कर मेरे साथ दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चा की मनता है जिसकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन कुछ ऋण उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन जब ये विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ कर हम शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए हुआ करता मुझे दुख हुआ मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। शांत आइए ये जो भी राज कहाते हैं तो इनसे कुछ सोच लगा ये बड़े विचारशील मुनि है ये किसी बात की सोच न कर ये तेरे विगत मारो को रन विद्या धर्म सखवाएंगे दुर्गंध सुगंध वहाँ होकर आनंद सहत कर आएंगे। गुरुदेव जी जो आज्ञा। मंत्री जी महाराज आप राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम स्वीकार हो। मुनि जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चरणजीव रहो मेरे लाल। पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चरणजीव रहो मेरे लाल। मुनि जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हाथ नाथ ये दोनों बोले बाली हैं। ठिकरा जे याद रहे भगवन
मेरी नाजों के पाले हैं। कोई विश्वामित्र के पास तो खुश होके माया आई आ। मेरा वीर टिक्का जनरल स्टोर कोहली सूरत मली मेन पास जिते इन्हों की दुकान ते बाबा लाल जी सीनियर सैकेंडरी स्कूल इधर इन्हों की कोठी है। मेरा वीर 50 रुपये दे गया धनवाद उस वीर का। विश्वामित्र के पाठ तो खुश होके कुलदीप राज जी सेवादार गौशाला दरबार श्री ध्यानपुर कुलदीप राज जी 50 रुपये साड़ी क्लब नूं दे गए ने। धन्यवाद करते हैं बिना नागा इतना पैसे भेज रहे 50 रुपये कुलदीप राज जी विश्वामित्र के पाठ तो खुश होके। मेरा वीर कर्ण ते यगू ते ओदे सारे दोस्त उन्होंने सारी क्लब नूं माया भेजी आ। राहुल दी माता जी विश्वामित्र के पाठ तो खुश हो गए। राहुल का परिवार सारे जोगिंदर पाल जी शास्त्री दरबार श्री ध्यानपुर ते उन्होंने परिवार वालों 50 रुपये साड़ी क्लब नूं आए आ। विश्वामित्र जी के पाठ तो खुश हो गए। धन्यवाद करते हैं जिन्ना साड़ी क्लब का मान बढ़ाया वा। राहुल कर्ण मेरा वीर जग्गू इन्होंने सारे का क्लब वालों तय दिल तो धन्यवाद। सारे सत्कारयोग परिवर्तन सिंह वकील ने पिंड संतूवाल तो गुरदासपुर पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट परिवर्तन सिंह जी वकील पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट उन्होंने साड़ी क्लब नूं माया भेजी आ। धन्यवाद करते हैं असीं अपने भरा वकील का। मेरे आश्रम को यहाँ से ये 2 रास्ते जाते हैं, एक 7 रोज का तथा एक 7 मास का। लेकिन जो 7 रोज का है उसमें एक कठिनाई है। कौन सी गुरुदेव? बेटा राम, जो 7 रोज का है उसमें अंदुष्ट, माड़ी और सुबाहु की मां तारका रहती है। गुरुदेव, क्या वह भी अपने बेटे की तरह बदकार है? वह आला दर्ज की खूंखार, मक्कार और दगाबाज है। गुरुदेव, चलिए आगे कदम बढ़ाइए। गुरुदेव, स्त्री का हाथ उठाना तो महापाप है, फिर
क्षत्रिय वंश ये अपनी जगह पर नहीं करना क्या जाते ही करेंगे। नहीं, पापी को दंड देना इन्हें कहा है। वे देखो कैसे बेतहाशा हमारी तरफ भागती हुई आ रही है।
बड़ा दुख लगा रे
हाँ चाची सीनियर गोलगप्पे चंगा हाँ बारी पर सी कट लगे आसी फट के ले आजा तंबू बारी पर सी कट लगे आसी फट के ले आजा तंबू देश लंबू देश लंबू साडे कोठे उत्ते गिलास तेनू रोए बस क्लास साडे कोठे उत्ते गिलास तेनू रोए बस क्लास साडे कोठे उत्ते टोपी तेनू रोए प्रधान ने की चाची चाची बारी बरसी खट गया बसी फट के ले आजा बारी बरसी खट गया फट के ले आजा तेनू रोवे राम पर पड़ोट तेनू रोवे राम पर पड़ोट हाय हाय चाची तारका हाय हाय चाची तारका जो बना लगे जिधर मेरे बुआ लगदी हैं तेरी बुआ लगदी है साडे कोठे उत्ते गंडा तेनू रोवे सैनी सिंगा चाची तारका चाची तारका चाची तारका चाची तारका बारी बरसी खट लगे आसी खट के ले अंदा तारा बारी बरसी खट लगे आसी खट के ले अंदा तारा तेनू रोवे कंटू लारा तेनू रोवे कंटू लारा चाची तारका चाची तारका माधो करने पड़ेंगे तो कभी बोल मार दे फ्रिज मंगा लो साडे कोठे उत्ते आंदा तेनू रोए बिल्ला पड़ा चाची तारका चाची तारका चाची मिस यू तो आता मिस यू तो मेरा कल की गल सुन ला मैं तो चाची दोवें जने गए बाजार चाची मैनू कहती कहती मैं तू अज गोलगप्पे खुआ कल तेन मैं खुआवागी मैं इन खुआए अपनी मेरी तो मर गई है कोई गल मर गई है मैं घर नहीं तो गल मरे जिन्ने मर्जी खा जा चाची तारका चाची तारका चाची मेरी बापड़ी ने कमाई थी साडे कोठे उत्ते पड़ा तेनू रोए साहब पाया चाची तारका हाय हाय चाची तारका मर गई चाची तारका साडे कोठे उत्ते काजू तेनू रोए लाल बाबू चाची तारका चाची तारका बड़ा मारा है आए हुए मैं चीज बड़ी डी चाची दी सी यारी क्यों इन दो सिर लगे करोड़ी बथेरे लगे भैन सरपंच भी खिलार देगी सीट खाली रखी बन गई लोग कणक मानते चाची ने बदाम मंडिया करते बदाम मंडिया करते तो जगह टीपू ले आए चाची कहानी कौन सुनाएगा मेरे न्याय कहानी कौन सुनाएगा कहानी सुनने कोई गल नहीं उसको आपको बैठ फट दिया करेंगे अपने न्याय फट दिया करना तेरी काम वाली है चलो फड़ो लता चुप लो
मेरा यार निकल यार ਮੈਨੂੰ ਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾ ਨੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ सरदार जी बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ बहुत मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦੀ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦੀ ਨੰਦੂ ਦਾ ਚਾਚਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਪੰਮਾ ਮਹਾਜਨ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ 550 ਰੁਪਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ 550 ਰੁਪਏ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜਸਪਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਤ ਜਸਪਾਲ ਜੀ 550 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵਰਕਸ 551 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਮਣ 551 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ 550 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ 550 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ संभल कर आगे कदम बढ़ाना पता नहीं है शायद तुमको जाने मुझे जमाना मिल लो जुल लो जिससे मिलना खा लो जो कुछ खाना नामुमकिन है आज तुम्हारा जहां से जिंदा जाना क्यों ज्यादा बक करे रख जवाब को बंद
माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फरजंद बहुत शेखी जतलाता है, बेईमान बदकार जो सर पर चढ़ता आता है और पीछे मजबूत मुख में बदबू फैलाता है। अब भी आया बात जान की खैर अगर चाहता है। एक औरत को रंग में बदल कर कितनी कोशिश दूर कर रहा है। एक दगाबाज मक्कार फरेबी होशियार हो जाना, किस घमंड में फिरता है तू है जम पर जाना। जो हौसला है दिल में निकाल एकदम, अब युद्ध में जीता नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। करता है शरकपट और डरता नहीं दम, कहता है रंग से बादल आती नहीं शर्म। मत हो अधिक अधिक, ले आओ साथ साथियों को, खड़ा जहां रघुवीर। मैं भी तुझे अपना बल दिखाऊंगा, इस तलवार की धार मार तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। होश में आ, क्यों ज्यादा बक करता है, जा भाग जहां से होता है, बेमौत किस लिए मरता है। मैं नाहर हूं तू गीदड़ है, इसलिए ना तुझको मारूंगा, बिन फर का बाण मार तुझे 100 जोजन पार उतारूंगा। हाथ जोड़ दे, चुप रहे, पेशे हट गया बेईमान। तेरे सर पे कदा सवार है तो खुद मौत का तरफदार है, उसे कच्ची बात ना निकाल, बांधे जब बांध को संभाल। अरे कम भगत, अभी तो तेरे मुंह से दूध की फूंक आ रही है। त्यारो तेरी कजा तुझे बुला रही है, ओ राक्षस मरने के लिए तैयार हो जा। तो तुम भी साथ आए थे महाराज? क्या करने आए यहाँ? लंगर खा रहे हैं क्या से?
साढ़े सत्कारयोग सतनाम सिंह जी पाठी 550 रुपये भेजते ने। कुलदीप मेरा वीर जरा गौशाला दरबार श्री ध्यानपुर सेवा करते हैं गौशाला कुलदीप 500 रुपया साड़ी क्लब में भेजते हैं। धन्यवाद करते हैं सारे वीरों का। मैं तो मौका वेच के पैसे बोलने होंगे क्योंकि मेरा ज्यादा पैसे नहीं मिलती इस करके धन्यवाद देना सारे वीरों का जिन्हें साड़ी क्लब में माया भेजी है। ओ बाबू उन्होंने साढ़े क्लब वाले ने मैंने वक्त पाया जिन्हें तू कले ने पाया। ओम प्रकाश के साहबजादे पवन ते शिवम साड़ी क्लब ने 20 रुपये दे गए। धन्यवाद है पवन ते शिवम जिन्हें साड़ी क्लब का मान बढ़ाया वा। ओम प्रकाश लंबी गली च रहिंदे ने 20 रुपये साड़ी क्लब में भेजे। विश्वामित्र जी का आश्रम है क्या उनके कोई काम है? महाराज उनके लिए ये पत्रिका है। दिखाइए कैसी पत्रिका है। ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा राम, मिथिलापति महाराजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है और उन्होंने हमको देखने के लिए बुलाया है। गुरुदेव, अगर कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ ले जाने की कृपा कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा राम, क्यों नहीं। स्वयंवर तो आप लोगों के लिए है, हमने तो केवल देखने के लिए जाना है। ठीक है गुरुदेव।
शिला कैसी है? बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की शिला है। ये अपने ही पति के शराब से पत्थर हुई पड़ी है। ये आपके पैरों का स्पर्श होती है। आप इस पर कृपा करें और तुम्हें जीवन प्रदान करें। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहे पाहे नाई मुनि शाप जो दीना अति भल दीना परम अनुग्रह माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन लाभ शंकर ज्ञान विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथ न मांग्यो वरदाना ये कमल परागा हृदय अनुरागा मन मधम करे माना जय पाद धोर धरिता परम पुनीता प्रगट पाए शिव श्रीधर स्वयं पधा पंकज रही पूजय मम सिर धरि कृपा। देवी, अब आप श्राप को कहो और प्रसन्नता से अपने पति लोग को जा सकती है। महाराज आप किस देश के राजा हैं? मैं जयपुर से राजा हूँ। ठीक है महाराज, आइए बैठिए। महाराज आप किस देश के राजा हैं? हम भोपाल के राजा हैं। ठीक है महाराज, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आप किस देश के राजा हैं? मैं अजमेर देश का राजा हूँ। ठीक है महाराज, आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आप किस देश के राजा हैं? हम भूटान नरेश हैं। ठीक है महाराज, आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आप किस देश के राजा हैं? मालदीव के राजा हैं। ठीक है महाराज, आइए आसन ग्रहण कीजिए। महाराज ये श्री मुनि विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ अयोध्या नरेश राजा दशरथ के जाए हैं। कल्याण हो।
इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों लड़के धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए तो क्या सब राजा महाराज आ चुके हैं? जी महाराज, सब आ चुके हैं। हमारी की हुई प्रतिज्ञा इन सब राजाओं को सुना दी जाए। ठीक है महाराज। आए हैं खलीफ, देश देश के रबूत, दार दार के शरीफ, आज यहाँ पर पधारे हैं योगा बलकारी वीर पुरुष मिशनरी आए करके बिहारी राजा जनक के द्वारे है। पड़ी है कमान जिसे हमें अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। हे राजसभा में बैठे हुए राजजनों, जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा है वो मैदान के बीच आए और इस देश का चिल्ला चढ़ाए। जो इस देश का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। आइए महाराज, आइए। शीशी मेरी गुलाम की पत्थर से तोड़ दूं, ये दुश्मन उठा गया तो खाना पीना छोड़ दूं। आइए महाराज, आइए। क्या हो महाराज? बहुत भारी है। जाइए महाराज, खाना खाकर फिर दोबारा आइए। महाराज, आप किस देश के राजा हैं? जमलोक में। बैठिए बैठिए आराम से। आइए महाराज, आइए। जल को थल कर दूंगा, थल को जल कर दूंगा, ले आऊं तोड़ तारों को, सुरमी की तरह पीसकर पृथ्वी और पहाड़ों को। आइए महाराज, आइए। क्या हुआ महाराज? बहुत भारी है। बैठिए महाराज, लंगर खा के आइए। बैठिए। आइए महाराज, आप ही आइए। कर लेंगे अगर ये छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा फिर मेरे नाम को। क्या हुआ महाराज? जाइए महाराज, चाय भी पी कर आइए। भांडे भूडे देखो नहीं। आइए आइए, आपकी तैयारी है। आइए, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है महाराज, आप बोलिए। इतने पुराने दंश पर इतना गुमान है, बारी है तो क्या हुआ आखिर का मान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दो इसे, इस बात पर उठाया सिर पर आसमान है। चलो क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? ये तो बहुत भारी है। चलो महाराज, बैठिए। और जाके कपड़े जोड़ो, जाके ना तो कपड़े जोड़ो। सबने लगाया जोर और नाकार हो गए, न उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी बस, एक बार में देख लेना इस दंश के टुकड़े 3-4 हो गए। क्या हुआ महाराज? तो बहुत भारी है। बैठिए महाराज, बैठिए, आपके बस की बात नहीं। आइए महाराज, आप ही जोर लगाइए। आइए। चलिए, पहले आप जोर लगाओ। खोंडे में खड़ा चपड़ा। आप किस देश के राजा हैं? जमलोक
के खा लेंगे पानी। बैठिए बैठिए महाराज, आराम फरमाइए। रियासत करनी है सर, लेंटर बीटना। आइए आप भी आइए। चलो क्या पता है मेरी बारी है, मैं बाद से बारी आती है। बेटा तेरा शरीर तेने तो उधर चुक के स्प्राइट पीती और बता दे। हाँ हाँ ठीक है। जाइए महाराज। और क्या हुआ? जाइए, कोई नहीं, अगले ने गप्पे में रखेंगे तेरे रात में। आइए महाराज, यहाँ भी आइए। पैसा पीढ़ी से कमाल आए, पता लगे भी महाराज बैठिए, आपके बस की बात नहीं, बैठिए। आप बैठिए महाराज, आप भी आइए। सबने लगाया जोर तो लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान तो शर्मसार हो गए। मेरे उठने की देर थी, देखो इसके टुकड़े 3-4 हो गए। चलो देने के लिए टुकड़े हैं। करके भी लेना कुछ आ ले आप चोना औखा हो ना। गर्मी ज्यादा है, एसी आ रही है। काम जाके भांडे भूंडे धो भांडे नहीं बेचने, अपने बेचने हैं। चलो बेचे मेरे चलने का पानी चाहिए। आइए महाराज, आप भी आइए। 2 लीटर की बोतल हम पी गए जो दादा भुखा ना। कुछ नहीं है, वो कर्मा जो कहते ना जो विआह के संजोग कहना लिखे हो तो कहना ही होंगे। तुम पता देगा तीन सियाने। बैठिए महाराज, आप भी बैठिए।
हे राजा जनक, ये राजा लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? श्रीमान जी, महाराज ने अपनी इस पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, जो इस धनुष का चिल्ला चलाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। तो मुझे किस लिए संदेशा नहीं भेजा? महाराज, हमारे पास आपका नाम और रहने का मुकाम नहीं पता था। और मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। भाइयों में भाई कुंभकर्ण और विभीषण, पुत्रों में पुत्र मेघनाथ, मैं लंकापति दिग्विजयी कैलाश उठाने वाला महाराजा रावण हूँ। महाराज, हमारे पास आपका पता नहीं था, इसलिए संदेशा नहीं भेज पाए। पता, अगर समुद्र में पत्थर फेंक देते तो समुद्र खेल की क्या ताकत थी कि मुझ तक पत्थर ना बचाता। अगर वाजू में पत्थर उड़ा देते तो वाजू देव की क्या ताकत थी, मुझ तक पत्थर ना बचाता। कोई बात नहीं, फिर भी मैं समय पर आ गया हूं। अभी इस धनुष का चिल्ला जलाऊंगा। कर लेंगे छोकरे हरेक काम को, दुनिया में काम जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा काम जो कोई कर नहीं सकता। हे लंकापति रावण, तेरी लंका को आग लग गई है और तेरी बहन शूर्पणखा को तेरे शत्रु जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं। ये कैसी भविष्यवाणी? मेरी लंका को आग, मेरी बहन शूर्पणखा को राक्षस उठाकर ले जा रहे हैं। मैं अभी लंका में जाता हूँ, पर जाते जाते एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर आज मैं धनुष उठाकर सीता को नहीं ले जा सका तो एक दिन सीता को लंका जरूर दिखलाऊंगा। अफसोस दुनिया में कोई बचे अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं होता। मालूम है मुझको अगर मैं कभी भी स्वयंवर चाहता नहीं। होता मालूम है मुझको अगर मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। क्षत्रिवंश का हो गया खात्मा, ना जो योद्धा रहे न धर्मात्मा। क्षत्रिवंश का हो गया खात्मा, ना जो योद्धा रहे न धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही परमात्मा, बात बिगड़ी तो कोई बनाता नहीं। आए अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। जो किया था प्रण अब निभाना पड़ा, साधु अफसोस के ये बताना पड़ा। जो किया था प्रण अब निभाना पड़ा, साधु अफसोस के ये बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में
बैठाना पड़ा इन गवारों से मैं देहाता हूँ। आए अफसोस दुनिया में कोई बसे अब बहादुर मुझे नजरे आता हूँ। बलशाली है निश्चय ये सिद्धवा के पुत्री वीरों से खाली है। आज से वर्षोड़ प्रस्थान करो जमाता ना दिया विधाता ने, सुकुमारी सीता का बिना लिखा ही नहीं विधाता ने। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे ले सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा कोई भी कहे नहीं, जैसे उल्टे सीधी बातें मथुरेश राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अणचत वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय को चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव भी ऐसा है तो हीरा मुझे द्वारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और पश्चात तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ मैं, कर हुक्म आका पाऊं मैं। ये सड़ा कंस तो ची है क्या, सारा पर मंड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गणेश मान से पल पल में तोड़ फोड़ डालूं, या प्रसादी गोली के समान चुटकी में तोड़ता डालूं। यल को कल को यल कर दूं, ले हम दोस्तारों को सर में की तरह पेश डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष प्राणा सड़ा गड़ा ना चीज किस गिनती में, सैकड़ों कोस्तक ला दौड़ूं, इतना तो पल है उंगली में। और क्या पाऊं मैं श्री राम जी की तबे कंस का तोड़ दूं, कंस नहीं टूटा क्या कंस खाना छोड़ दूं। शांत बेटा लक्ष्मण शांत। बड़े भ्राता के होते छोटा ना कार्य कर सकता है, यदि करता है तो है न। ये नीति शास्त्र की आज्ञा है। राम उठो मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। बेटा राम उठो, इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाकर महाराजा जनक का संदेश दूर कीजिए। गुरु की आज्ञा है आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक था जो चुप रहा, था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल से कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा करने चला बेकार, हे गुरुदेव राखो मेरी आज सभा में लाज।
कहो क्या कारण है, जे बारी भीड़ भाड़ क्यों है, जे अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। शंभू, जय शिव शंभू। आपके धनुष का घोर अपमान, जिसने भी ये अपराध किया है अब मेरी ज्वाला अग्नि से नहीं बच पाएगा। हे मूढ़ जनक, जल्दी बतला, इस धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अब जल्दी उनकी शक्ल बता, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज्य तेरा, सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया बेदाग तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वे कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक, सेवक वो है जिसका सेवा पर ही दिल है। जो मेरी ऐसा काम करे वो काट ढालने काबिल है। हे राम, हुआ है तू आगू इस क्षत्रिय हल की गाड़ी में, इसलिए मिस्र वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। देखो, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो तोलों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले जो बोल थे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह निचोड़ा है। जो कुछ करना हो पाया, जब कंस हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो थोड़ी तनवा तो कभी ना इतने रिश्ते आए। इस तनवा में क्या ला लगे जो स्वामी इतना गर्म आए। ओ राजा के लड़के, तुम को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे रोधी के आगे क्यों आंखें ढाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी दुल्ही के संसर है। श्री महाराज, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, प्रयास को शोभा नहीं देता जो क्रोध का यंत्र पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहनना जाता है में। अपराध क्षमा हमारा शांति चाहिए ब्राह्मण में। सांसों से जो आग बरसाए वो अजगर हूं मैं। दिल से तबाह हूं और गुस्से है समंदर हूं। और हठ तुझे हुआ है क्या, तुम आप हटता जाता है। क्या न तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे ढांकता जाता है। मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। ब्रजवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, नरमोही हूं। मेरे खूनी परसे ने शहादत की नदियां बहा दी है। इसे आर्या भूमि में कई बार शतरानी हाट बना दी है। वख्यात शायकर बाहू की जय बुझा घाटने वाला है। अब तुम भी देख इस परसे को जो रक्त छाटने वाला है। बस
इसी एक ही पर्चे से क्षत्रिय का मक्ति द्वार खोला। हल्दी की एक ही घर पर 10 रट्टे का बाजार खुला। अब बेच चुके इसकी बात, हथियार आपकी किताब में है। आप पर्चे में वो काट नहीं जो काट आपकी जगह में है। क्यों बूढ़ा पर्चा दिखलाकर क्षत्रिय मान को डरा रहे? बलिहार आप एक भूल से ही उद्योग जड़ पर उठा रहे। हमें उस माई के लाल नहीं जो हमें सटर खा जाए। हम सुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। बिजली की तरह चमकना आखिर काम इस परसे का है। लाखों फेर लगा देने से चमका नाम इस परसे का है। इस परसे की धार को अच्छी तरह तुम देख लो। सह सकाना आज तक कोई परशुराम के वार को। और न दान हंसी अच्छी है नहीं, ऐसा हंसी में दूर हो जाएगा। इस परसे की तुर्शी से सब नशा हरण हो जाएगा। है नन्ही सी जुबान पर्वत की भांति करती है। अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धारा बहती है। और नालायक लड़के होश में आ, जो मुझसे लड़के मरता है। मुझसे से रद्दी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर्याय को शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुझसे छेता खा जाए। दाता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना जाए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते हैं। विप्रों की न्याय तुम आते तो प्रभु ये भी सहने लाते। वीरों का वेश देख कर ही इसमें भी की इतनी बातें। कार्यकर्ता और कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। वास्तव में ये निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के लिए हर कुठार की दार। अपराधी तो तुम हो जनाब जो जलसा करने आए हो। भाई जानते ही भूल चुके तो गेम करने आए हो। ये धन समेत कामों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इसलिए हक उन्हीं का बड़ा हुआ। जिसका हक था उसने ही अपने आगे तरवा डाला। कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ी जड़ा? क्या मरे हुए इस तन्मा को साहेब तुम रोने आए हो? क्या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उर्ण हुआ, जो माता हाँ बन जाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक हार खुजलाता है। अब यही मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने से धुनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परीक्षा दिखला कर बार बार कि मुझे डराने आए हो? क्या कार आपका बन है जो से साथ ले आए हो? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप खान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। ये लोहा तुझे मुबारक हो जिसने कर का लव चाटा। बलहारी मैंने हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण सो उसको भी लौटा दूंगा। ले आए आम हाजिर को मैं सब कब्जा बता दूंगा। ओ नालायक, तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर गोटा है। श्री महादेव का धनुष तोड़ हठ करता, गुमान करता योद्धापन का। रानियों की धरती में खेला, मुंह देखा नहीं अबीरण का। जो बड़े मात्र वर्षों में
घंटों में बह गिर पड़ती है। मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कल वह करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का हम जब खंडन करने वाले। रानियों के पाले पाले जब घर में पाले पड़ते हैं, तब कार भी ऐसा मौत तब कुश्ती उसे लड़ते हैं। ओ चींटी के बच्चों, पंख निकल ही आते हैं। वैसे भी अब लक्ष्मण तोरे अंतम फिल्म दिखलाते हैं। दरकार है मेरे इस परसे पर, जो तुझ पर ही प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा, जो तेरा नहीं श्रृंगार किया। परसे का इसमें पाप नहीं, दौलत का हाथ मिटने पर दिल है। मत देना मुझको दोष गई, जे बच्चा हाथ के काबिल है। शांत मुनिदेव, शांत। देखो मुनिवर, जे मुस्कुराहट फिर मेरी छाती छेड़ती है। इसकी जे जहरीली चितवन मेरे शरीर को बेचती है। इस भी को तो कुछ समझाओ, मुझको ही मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें रखती हो ताकि मौत चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ हमले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तब बिना कहे जा सकते हो। यदि नेतन खंडों से हो तनको ले जा सकते हो। कम अगर टूट जाने का हो तो मैं तेरे रात जड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की बाती हो तो फिर ज्ञान और सुना डालो। अपने दासों का फूल की जे ताब तला कब करसेगी। हे नाथ, हमारी जे गर्दन छाया में है अब परसेगी। अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है, जे अनुरागी है। इन चरणों पर नशावर हो तो जे शरीर बर्बादी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी जे धर्म हमारा है। हम नवे ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। ब्राह्मणों की ये बदली है, सरकार हमारे होते हैं। ब्राह्मणों के बल से ही स्वामी सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सिया से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती छलने लग जाती है। देखो इसे और जरा देखो, वह अभी हो मुस्कुराता है। इसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। फिर आओ, यही अरमान है। अब ये क्या हुआ मुझे, चुप्पा होना आगे बढ़ता है। तरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, समझना, सावधान, मूर्ख होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको ऐसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना। पूजा की मगनी भी हम इस समय नहीं रखते हैं। ये ना यदि स्वीकार करें तो हाँ पेड़ कर सकते हैं। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा है। एक गरम और एक नरम, क्या कुटनीति है दोनों की। ओ विश्वामित्र, देखते हो चलाकी अपने चेलों की। वाक जुटा बहुत का बावरानी जुटिया बोए। हे राम, इस संग्राम में अब देखूंगा कोई है। परशुराम जो नाम मेरा, तो तुम भी राम का आता है। मेरे नाम का पिछला पद तू अपना नाम बताता है।
अगर तू राम कहा ना आए तो कर्म से संग्राम अभी मत दे जगत को धोखा, दे बदल दे अपना नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो साहब जद दिखलाइएगा, महाराज वर्णमाला से ये अक्षर निकलवाइएगा। अफसोस खजाहर तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है परशुराम तो मस्तक पे और राम नाम चरणों पे है। मैं राम, आप हैं परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा, बस वह ही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितना नव दे जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतनी घबराहट और इतना क्रोध नहीं अच्छा, आनंद तब एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए कहीं हम तो अनर्थ हो जाए, फिर कौन है ऐसा जगत में जो हमको डरा पाए। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं, बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। फिर वे चाहे कोई भी हो हम उससे दो दो हाथ करें, अगर काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए न परछा दिखलाएं हम खौफ न इसका करते हैं, हाँ एक शस्त्र है महाशस्त्र जिससे हम अब भी डरते हैं। कहिए बतलाएं वे क्या है जिससे अपना नीचा कर है। महाराज देखिए नीचे को, ये इन चरणों की ठोकर है मेरे प्रभु का अवतार हो चुका, रामा अवतार हो चुका। राम रमापति कर दन ले हो, खंचो छाप मिटे संदेहो। महाराज ये बाण लीजिए और ये बाण दक्षिणी दिशा को छोड़ दीजिए। इस बाण से आपके दुश्मनों का नाश होगा और धर्म का प्रकाश होगा। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। राम के लक्ष्मण जी के पास तो खुश हो गए, पर दीप नैसर जी यही सब बोल की झूठ मंदी, पर दीप नैसर जी साढ़े साहबजादे ने ध्यान तो मनोज नैसर जी के